पीआरटी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं सर, ठीक है। वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उनको जो एनवायरमेंटल स्टडीज हो गई, ठीक है, जो मैथमेटिक्स हो गई, कुछ साइंस के टॉपिक हो गए, ठीक है, तो वहां पर ज्यादातर हमें मैथमेटिक्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा सर। हम भले सोशल साइंस से हैं, हम भले किसी अदर बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हमें वहां पर मैथमेटिक्स के डेमो के लिए रेडी रहना होगा। ओके सर। क्योंकि अगर हम वहां पर हिंदी फिर एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ाने लग गए, तो फिर वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आप हिंदी पढ़ा रहे हो, मतलब सर सोशल साइंस बैकग्राउंड से। तो सर तोलाराम से एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर हमें पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में मतलब ले रहा है और हम इंग्लिश में थोड़ा वीक हैं, तो सर उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? नहीं सर, एक्चुअली हमारी वो एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि एनवीएस में और केवीएस में ये इंग्लिश मीडियम चलता है, तो हमारा इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। जैसे ही हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचेंगे, तो वो हमसे डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन यही करेंगे कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना प्रेफर करेंगे या हिंदी में। बस फिर हमारा आंसर यही होगा हिंदी में। हमें वहां पर ऐसे नहीं दिखाना है कि हमें भले ही अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में आता है, तो वहां पर नहीं बोलना है कि सर इंग्लिश में हम कंफर्टेबल हैं। क्योंकि अगर हम इंग्लिश का नाम लेंगे वहां पर हिंदी मीडियम वाले, तो वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुट करने लग गए, तो हमें समझ ही नहीं आएगा। तो मेरा विकास पूरा सर, उन्होंने मेरे से हाँ, विकास सर तो मेरा एक उन्होंने क्वेश्चन मेरे है से कि लाइब्रेरी कर अथी लॉ लॉ ऑफ लाइब्रेरी में चौथा रूल है सर, पाठक का समय बचाया जा सके। इसमें हम क्या यूज करेंगे? जैसे हमसे पूछ दिया गया कि आप समय कैसे बचाइएगा, तो हम क्या बोलेंगे सर? जी, सबसे पहले तो इसमें आईसीटी का यूज होगा लाइब्रेरी सर उस पाठक टाइम का तो समय आईटीसी का बचाने के यूज लिए। था नहीं सर। जी सर उस टाइम तो आईटीसी का जी यूज था नहीं सर, जब लाइब्रेरी का लॉज पास हुआ था तो सर 1921 में। जी, तो वर्तमान में तो वर्तमान में तो वर्तमान का नहीं, हम आईसीटी का उस यूज टाइम का हो बात गया है कर रहे ना। हैं सर, जब लॉ आया था तब का अच्छा, बात कर। पाठक का समय बचाने के लिए उसको सबसे पहले तो हमको बुक अरेंज में करना होगा, ताकि पाठक आए तो उसको बुक ढूंढने में परेशानी ना हो। जी कि बहुत ही एक सीक्वेंस वे में रखना होता है, और लाइटिंग की जी प्रॉपर सुविधा होती है। जी सर। कैटलॉग कार्ड जो होता है, कैटलॉग कार्ड उसके पास होनी चाहिए, और कैटलॉग कार्ड की साइज होनी चाहिए, कॉपीराइट का नॉलेज। ये सारी चीज जब हमारे पास होगी, तो एक पाठक आएगा, उसको कौन सा बुक प्रोवाइड करना चाहिए, उसे हर नियम के बारे में यदि मालूम रहेगा, तो एक लाइब्रेरियन अपने पाठक को वो बुक प्रोवाइड करेगा, और उसको सजेस्ट भी करेगा कि उसे कौन सा बुक पढ़नी चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हम आईसीटी का प्रयोग करेंगे शिक्षण में, ऐसा मतलब कहा जा रहा है, तो उसमें कौन कौन सा ऐप है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं और कैसे करेंगे? मतलब कुछ सरकार द्वारा चलाए गए ऐप हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। दीक्षा ऐप है और निष्ठा, दीक्षा। उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसमें क्या क्या है? चाहे तो उसमें विकास सर बता दें या कोई इसमें हाँ। मैम सारे चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे ही हमें जो क्लास में जाना है उस क्लास में जाएंगे, और जो चैप्टर खोलना है वो चैप्टर खुलेगा, और उसके पूरा खुल जाता है। पूरा चैप्टर दोनों ऑडियो वीडियो दोनों में ही है वहां पर, तो उसके थ्रू हम प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकते हैं। कुछ और ऐप का नाम बताइए। दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा, और कुछ स्वयं प्रभा में क्या है, क्या आप कोई बता सकता है? ई पाठशाला एनसीईआरटी शुरू की है शायद, कोई बता सकता है तो बता दे थोड़ा सा। दीक्षा भी एनसीईआरटी की है। फिर स्टेट वाइज अलग अलग है, सेंट्रल तो 2 ही हैं। ठीक। मैम मुझे बताइए जरा कि व्याकरण में तो हमारे पास काफी, विजयलक्ष्मी हम ध्यान से सुनिएगा, व्याकरण में तो हमारे पास काफी पाठ्य योजना बना सकते हैं, लेकिन हम लिटरेचर में कैसे पाठ्य योजना है, किस चीज की बनानी चाहिए? कविता। लिटरेचर में आपको अगर बेहतर पाठ्य योजना बनानी है तो काव्य ज्यादा सूटेबल होता है हमारे लिए, कि हमको वहाँ बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसका वो फॉन्ट भी छोटा होता है, मतलब कम शब्दों में होता है, हम उसको कंठस्थ कर सकते हैं, वहाँ उसके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और अगर आप कहानी वगैरह पे बनाते हैं थोड़ा टफ पड़ेगा। एक चीज और है, अगर आप काव्य का बनाती हैं तो उसमें आपका ग्रामर भी कवर हो जाएगा, क्योंकि वो उससे पूछ सकते हैं कि इसमें अलंकार है, छंद है, रस है, या कोई कठिन शब्द है, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। मतलब मैं अगर मुझसे बोले कि पाठ्य योजना बनाइए, तो मुझे व्याकरण का बेस्ट बनाना चाहिए या उसको? पाठ्य योजना बनाने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि पाठ्य योजना बना नहीं, के ले जाना डेमो है देने आप। के लिए वो डेमो के बोलेंगे लिए मैम, पाठ्य डेमो योजना के के लिए। लिए।
हाँ, डेमो डेमो के लिए में। बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे ना, वो बोलेंगे कि आप कबीर को छोड़ के किसी को पढ़ाइए, रसखान को छोड़ के किसी को पढ़ाइए, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। या ओके फिर कह देंगे साहिर लुधियानवी को पढ़ाइए, तो आप वहां से आपको ऐसे भी वो अपनी तरफ से टॉपिक दे देते हैं, तो आपको कई टॉपिक तैयार करके जाना पड़ेगा। और जो फेमस राइटर है, जैसे 10-12 जो है, उनको विशेष तैयार रखिए आप। सर तुलाराम सर से क्वेश्चन है कि आप क्लास में सबसे ज्यादा निराशा किस चीज से फील करते हो? मैडम जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, नागालैंड में। आवाज आ रही है मेरी? यस जी सर। हाँ, आ रही है सर। यस सर। तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम स्टूडेंट को कितना भी सीरियस होके पढ़ाएं, वो सीरियसली नहीं लेते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मतलब स्टडी इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हम इसके कई जना हमारे इलाके में रहे हैं, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, ये जो इलाका है प्लेन एरिया जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का भी पढ़ने में मन है, ठीक है, तो फिर टीचर्स का भी पढ़ाने में मन रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं बच्चों को तो वो बीच बीच में पता नहीं कि सर वो समझाना है, ये है वो है, मतलब उनको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं पढ़ने में। तो यहाँ के लिए तो हम यही बोलेंगे कि यहाँ पर बस हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना होता है, उतना ज्यादा वो है नहीं। सर एक सर क्वेश्चन इस तरह से था सर कि एक शिक्षक को निराशा कब होती है? निराशा तभी होती है ना मैडम कि जब स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, टीचर्स प्रिपेयर होके जा रहे हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, वो पूरे मूड में है कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो फिर वो फोर्सफुली अगर हम ये सब कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो एकदम से मतलब खराब है सर। तो इसमें तो ये कहेंगे कि टीचर का पढ़ाने का मेथड ठीक नहीं है, उसकी नहीं 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 टेक्नोलॉजी मैम, ठीक नहीं है। यहाँ पर कितना भी जो हम आईसीटी यूज करते हैं, स्मार्ट क्लासरूम यूज करते हैं, तो अगर हम स्मार्ट क्लासरूम में भी बच्चों को लेकर जाकर हम वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि सर मूवी दिखाओ। अब कहाँ पर कैसे पढ़ाएगा, मतलब कहाँ, वो तो उनका तो इंटरेस्ट है ही नहीं, कुल मिलाकर स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पे। अगर हम इस तरीके से हम जैसे में जेएनवी बीकानेर, जो बीकानेर का तो नाम सुना ही है आपने, बीकानेर है जी ना सर। अपनी, तो वहां पर मेरी वो हुई थी, क्या नाम है, ये बीएड में वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग। हाँ जी, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है ना, यस। ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए, ये 3 मंथ के लिए हम एनवी बीकानेर में गए थे, ठीक है। तो मेथड से पढ़ाते थे, वो जो प्ले रोल मेथड हो गया, आईसीडी मेथड हो गया, ठीक है। बच्चे वहां पर पढ़ने में इंटरेस्टेड थे, ठीक है, तो हमें पढ़ाने में मजा आता था। बच्चे खुद बोलते थे कि सर हमें पढ़ाइए हमें पढ़ाइए, तो हमें पढ़ाने में मजा आता था, ठीक है। टीचर्स भी प्रिपेयर हो जाते थे, ठीक है। जो टीचर्स पढ़ाना चाहते थे वो बच्चे पढ़ लेते थे, और मतलब आईसीटी का भी यूज करते थे, तो ऐसा लगता था कि हमें मतलब वो क्या नाम है, एंजॉय के साथ साथ बच्चों को हम पढ़ा देते थे, और बच्चे भी एकदम से उसको लर्न करने के लिए तैयार रहते सर थे। तो जो टीचर थे उसको क्या है, हैप्पीनेस होता। सर विकास सर से एक क्वेश्चन था कि सर जो स्कूल लाइब्रेरी कमेटी में सर कितने सदस्य होते हैं? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है मेरे को, आप प्लीज बता प्लीज दें तो। 11 नो 11 सदस्य होते हैं। सर पांच सदस्य होते हैं सर। ओके ओके, मेरा भी क्वेश्चन है सर कि एक विद्यार्थी पे कितनी पुस्तकें होनी चाहिए? सर लाइब्रेरी में सर एक अंडर 10 तक तो सर पता है हमें कि नहीं, 3 बुक होती है सर, लेने के लिए, इशू कराने के लिए सर। नहीं सर, 3 बुक इशू कराने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक पांच विद्यालय सर, में एक पांच। विद्यार्थी पे कम से कम कितनी पुस्तकें कितनी पांच पुस्तकें सर। होती हैं सर? नहीं सर, मैंने पढ़ा उसको कितने उसकी पूरी दैनिक जीवन दिनचर्या को लेते हुए और उसके पाठ्य पुस्तक को लेते हुए 13 पुस्तक होती है सर। थैंक यू सर। तोलाराम सर अगर बताएं तो। और सर एक चीज और पूछना था मेरे को कि यस मिस्टर विकास, जो लाइब्रेरी होती है वो उसके कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यस जी नाम बताइए। हाँ, कौन कौन? लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल होती है और स्पेशल लाइब्रेरी, 4 टाइप। जी,
नेशनल लाइब्रेरी मैम मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या क्या चीज आएंगे मैम? एकेडमिक स्कूल लेवल पे जैसे 1 to 5 और 6 to 8 और 8 to 9 to मतलब और ग्रेजुएशन। और कोई बताना चाहे तो? विकास, चंदा का आज फर्स्ट डे है यार, इनको बेस्ट ऑफ लक दो पहले तो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बहुत और अच्छा हमारे ये बता प्रीति रही का है आज सर। 7th डे है। बहुत ठीक है प्रीति, वाह। कैसा लगा पीटी क्लासेस पर? मन लगा आपका? ओके। सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगा सर कि एकेडमिक लाइब्रेरी में स्कूल लाइब्रेरी आएगा, कॉलेज लाइब्रेरी आएगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आएगा। स्कूल लाइब्रेरी का क्या वर्क होता है कि स्कूल लाइब्रेरी में बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए स्कूल लाइब्रेरी बनाई जाती है, ताकि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट को डेवलप किया जा सके। अच्छी तरह से रीडिंग हैबिट डेवलप होगी तब, क्योंकि एसआर रंगनाथन सर कहते हैं कि 14 साल तक के बच्चों के अंदर ही रीडिंग हैबिट को डेवलप किया जा सकता है। उससे अधिक वर्ष का यदि बच्चा हो गया तो फिर वो पढ़ने में उतना ध्यान दे नहीं पाता है। उसके बाद इसके अंदर जी सर विकास सर से एक क्वेश्चन था कि सर एक लाइब्रेरी में कितने प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं सर? एक लाइब्रेरी के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़पेपर आते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं और अपने देश से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है उससे रिलेटेड न्यूज़पेपर्स आते हैं। यस, मोर एनीबॉडी एल्स? मेरा एक प्रश्न है यस यस मिस्टर प्रहलाद, कंटिन्यू फास्ट। सर, जैसे कि हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, अब बच्चे होमवर्क करके भी आते हैं, तो उसको चेक करने का समय हम कब निकालते हैं? क्लास में निकालते हैं या क्लास के बाद निकालते हैं? ये पूछ रहा हूं। क्लास के फ्री पीरियड में निकालेंगे सर, जो फ्री पीरियड मिलता है हम लोगों को, जो एक्स्ट्रा पीरियड दिया जाता है उसमें पीरियड में निकालेंगे, फिर बच्चे क्या करेंगे? हम तो उनकी कॉपी चेक कर रहे हैं, फिर बच्चे क्या करेंगे उस टाइम? उनको किसी घर पे ले जाके कर सकते हैं। हाँ जी, घर पे ले जाके कर सकते हैं सर, स्कूल टाइम के बाद। फिर बच्चे को कॉपी वापस भी देनी होती है अगले दिन होमवर्क के लिए, अगले दिन नेक्स्ट डे दे देंगे सर। वर्क को हम रफ नोट में दे देते हैं, वर्कबुक में दे देंगे सर। आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग अपने को एक्स्ट्रा टाइम दिया है ना बच्चे की लेसन प्रिपरेशन के लिए, अपने को लेसन प्लान के लिए और अदर एक्टिविटीज जो बच्चे के पढ़ाने संबंधित है उनको करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि यदि आपके स्कूल में विद्यार्थी बहुत सारे तरह के विद्यार्थी होते हैं, उसमें गिफ्टेड चाइल्ड भी होते हैं और बिल्कुल डल चाइल्ड भी होते हैं, तो उन सबको आप कैसे कवर अप करेंगे? क्योंकि आप तो पढ़ाएंगे, सबको ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो तो बिल्कुल ही बोर हो जाएगा आपके पढ़ाने के शैली से, तो उसको आप कैसे कवर अप करेंगे? हाँ जी, एनीबॉडी कैन आंसर? हाँ जी सर। जो वीक बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे को तो हम इसके जो उसका टैलेंट है उसी में एंगेज रखेंगे, और जो वीक बच्चे हैं, स्लो लर्नर हैं, उनको हम उसको आप लेके आएंगे, यानी कि प्रतिभाशाली के बराबर लेके आएंगे उसको, कुछ एक्टिविटीज के थ्रू या उसके थ्रू सर। इसके लिए सबसे पहले तो हम सभी बच्चों की सीटिंग्स अरेंजमेंट चेक करेंगे कि वो सभी बच्चे किस तरह से सीटिंग में हैं, एंड देन अगेन हम चेक करेंगे कि वो बच्चा जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो स्पेशली हमारी क्लास में ही कर रहा है या सभी टीचर्स की क्लासेस में वो उस प्रकार से कर रहा है। उसके बाद हम सभी जो भी वीक स्टूडेंट्स हैं, पर वीक स्टूडेंट को 2 वेल स्मार्ट बच्चे के बीच में बैठाएंगे ताकि वो उसको रिकवर कर सके, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ड्यूरिंग द क्लास हम उसे बाय नेम भी उसे भी पुकार सकते हैं, ताकि वो हमारी क्लास को लेकर ज्यादा फोकस रहे। बिल्कुल सर, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मैंने गिफ्टेड चाइल्ड की बात करी है कि गिफ्टेड चाइल्ड आपके क्लास में है और आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी वो उस चीज को जानता है, तो वो तो बोर हो रहा है आपके क्लास में, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? और उसका आईक्यू लेवल जैसे गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसका